तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 1 जून के अपने करंट अफेयर्स। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम लोग इन्हीं को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 31 मई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? इसका सही आंसर होगा जापान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा अग्निकुल ने। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। भारत ने दुनिया को एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक दिखाई है। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जब गुरुवार को दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च कर कीर्तिमान रचा तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सेमी कार्बोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता का भी पहली बार प्रदर्शन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा रांची। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 28 मई को जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बनारस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरोन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे? इसका सही आंसर होगा अनीस कपूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? इसका सही आंसर होगा फिलीपींस में। हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। 31 मई को भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सनायल ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी दी। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर देश का गोल्ड वापस मंगाया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल रही। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क की छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। गोल्ड लाने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया।
हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वॉल्ट में किया जाता है। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। भारत में आपदा या राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इससे उभरने में देश में रखा सोना काम आता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से, तो चलिए हम लोग जानते हैं। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत बने। 30 मई को विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। वे अभी यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर्ष कजाकिस्तान और स्लोवाकिया रिपब्लिक में भारतीय राजदूत थे। वे रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन एम्बेसी में नियुक्त थे। उन्होंने कीव यूक्रेन, लंदन यूके और काठमांडू नेपाल में भी काम किया है। वे इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आईएफएस ऑफिसर हर्ष कुमार जैन राजस्थान के बूंदी जिले के लीलेड़ा गांव के रहने वाले हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है रैंक एंड रिपोर्ट से, तो चलिए जानेंगे। टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की। 30 मई को अमेरिका की फेमस कंपनी टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की। 2024 की इस वार्षिक सूची में 3 भारतीय कंपनी को जगह दी गई। इसमें मुकेश अंबानी के लीडरशिप वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आधार पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की टाइम लिस्ट का चौथा एडिशन है। इसकी पूरी लिस्ट टाइम के 10 जून 2024 के अंक में प्रकाशित की जाएगी। टाइम की इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें लीडर्स, डिसरप्टर्स, इन्वेस्टर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी शामिल है। हर कैटेगरी में 20 कंपनी को शामिल किया गया है। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी में के लिए चुना गया है। इस बार टाइम मैगजीन ने रिलायंस को इंडियाज जगरनॉट की उपाधि भी दी है। 2023 में यह आईफोन को असेंबल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। टाइम मैगजीन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन बनने वाली कंपनी के रूप में शामिल किया है। हमारा अगला करंट अफेयर है। आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी की सालाना रिपोर्ट जारी की। 30 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले की एनुअल रिपोर्ट 2023 और 24 जारी की। देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सालाना आधार पर 166% बढ़कर 36,075 हो गए हैं। यह संख्या इससे पहले वित्त वर्ष 2022 और 23 में 13,564 थी। FY24 में धोखाधड़ी में शामिल राशि 46.7% घटकर 13,930 करोड़ रुपए रही, जबकि FY23 में 26,127 करोड़ रुपए थी। प्राइवेट बैंकों ने ज़्यादातर छोटे अमाउंट के कार्ड और इंटरनेट लेन देन में धोखाधड़ी की जानकारी दी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों में फ्रॉड मुख्य रूप से लोन
पोर्टफोलियो से जुड़े रहे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानेंगे। दुनिया की पहली लकड़ी सैटेलाइट तैयार। 28 मई को जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी सैटेलाइट तैयार की। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। लिग्नोस्टे नाम के इस सैटेलाइट को मैग्नोलिया की लकड़ी से तैयार किया है। लिग्नोस्टे सैटेलाइट का प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर 4 इंच है। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस आते समय लकड़ी से बनी होने पर जल जाएगी। इससे अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे और कम किया जा सकेगा। इस सैटेलाइट को सितंबर में स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।